हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सबसे आसान तरीके कूलम्स लॉ सिखाऊंगा। कूलम्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, कूलम्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में समझाएंगे आप लोग। देखिए, कूलम्स लॉ एक ऐसा फॉर्मूला है जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए हम जानते हैं कि अगर एक मास बॉडी है जिसका वैल्यू है m1 और एक दूसरा मास बॉडी है जिसकी वैल्यू m2 है। ये जो होते हैं सेंटर से सेंटर की जो दूरी है इनकी सपोज करते हैं r है। तो अब हम ये तो पढ़े हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है g मास ऑन फर्स्ट बॉडी इनटू मास ऑन सेकेंड बॉडी डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि अगर मान लो हमारे पास एक चार्ज बॉडी, तो ये चार्ज बॉडी के चारों तरफ ये क्या करेगा, एक अपना फील्ड बनाएगा। अब इस फील्ड के अंदर जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करने की कोशिश करेगा, सपोज करो ये बाउंड्री पे है, तो ये क्या करेगा, अगर ये प्लस का है तो ये इसको दूर ढकेलेगा, अगर ये माइनस का है तो इसको ये पास लेकर आएगा। ठीक है, उसी तरह से जब इसके फील्ड से बाहर है तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि ये चार्ज सेफ है। लेकिन जैसे ही इसके बाउंड्री के आसपास या बाउंड्री के पास या फिर बाउंड्री पे या फिर बाउंड्री के अंदर कोई प्रवेश करना चाहेगा, उसके ऊपर ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो जितना दूर में जितना एरिया में ये अपना इफेक्ट दिखा रहा है, वो इस एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। अगर मान लेते हैं निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। समझ में आई बात? तो अब हम समझते हैं कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर टू चार्जेस। ठीक है, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर टू चार्जेस। अब समझते हैं कि सपोज करिए मान लेते हैं ये यहां पे Q1 चार्ज, ठीक है, और यहां पे एक Q2 चार्ज। अब देखिए ये Q1 चार्ज क्या कहेगा Q2 से कि तुम बाहर जाओ यहां से, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और Q2 कहेगा Q1 के लिए कि तुम भी बाहर जाओ, यानी कि ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। अब ये दूरी पे कितने हैं भाई, यहां से सपोज करो एक रैंडम डिस्टेंस जिसकी वैल्यू मान लेते हैं r है। ठीक है, r है, r दूरी पे है। अब ये जो है, अगर मैं मानता हूं कि ये सेकेंड बॉडी हमारा है और ये हमारा फर्स्ट बॉडी है, तो ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, और ये जो है इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी, यानी कि दूसरे बॉडी पे पहले बॉडी के द्वारा लगाया गया फोर्स, और यहाँ पे पहले बॉडी पे दूसरे बॉडी के द्वारा लगाया गया फोर्स। ठीक है, अब हम समझते हैं यहां से कि ये जो फोर्स की जो वैल्यू होगी ना, ये फोर्स की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 इंटू Q2 की। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस के स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/r²। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइंड करेंगे, ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन वी विल गेट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं, इसके बदले हमको एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, आप सबको पता है। तो यहां पर हम इक्वल टू लिख दूंगा और इसकी जगह पे एक कांस्टेंट लिख दूंगा जिसकी वैल्यू मतलब k लिखूंगा इसको, और यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r। हम जानते हैं कि जो k होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करता हूं, तो फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। Q1 ये Q2 है, ये Q1 है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं 1/4πε0 को मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 9 × 10⁹। ठीक है, ε0 जो होता है ना, ये कहलाता है परमिटिविटी, ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम के अंदर। तो वैक्यूम का मतलब क्या होता है? क्योंकि यहां पर देखिए वैक्यूम का मतलब समझना है कि जहां पे कोई भी पार्टिकल, कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो यहां पे सबसे ज्यादा जो होता है ना ये जो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना डिपेंड करता है मीडियम पे। लिखेंगे Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड इट इज मैक्सिमम इन फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम के अंदर इसकी फोर्स रहेगी मैक्सिमम। अब सपोज करो, देखो परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन देना। सपोज करो आप हवा में जितना तेज दौड़ सकते हो, क्या आप पानी के अंदर भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं, पानी आपको रोकेगा दौड़ने से। उसी तरह से ये जो परमिटिविटी है ε0, ये क्या करता है? इसके फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। लेकिन फ्री स्पेस के अंदर यानी कि वैक्यूम के अंदर इसकी वैल्यू होती है बहुत ज्यादा कम। परमिटिविटी की वैल्यू बहुत कम होने के कारण ये ज्यादा विरोध नहीं कर पाता है, इसलिए वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। जैसे जैसे डेंसर मीडियम आता है इसकी जो वैल्यू होती है वो कम होने लगती है। ठीक है, तो ये आपके कूलम्ब्स लॉ रहा। अब कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले ध्यान रहे कि ये जो चार्ज आप रख रहे हो ना Q1 एंड Q2, ये आपको रखना है विद साइन, साइन के साथ आपको रखना है। ठीक है, यानी कि अगर ये प्लस होगा तो फॉर्मूले में इसको प्लस रखना है, अगर ये माइनस हुआ तो फॉर्मूले में इसको माइनस रखना है। अगर दोनों माइनस हुए तो माइनस इसको भी रखना है, इसको भी माइनस रखना है, माइनस प्लस आखिरकार प्लस हो ही जाएंगे। ठीक है ना, तो माइनस प्लस का दिक्कत है, अगर ये माइनस होता है ये प्लस होता है फिर भी रिजल्ट माइनस में आएगा, तो मतलब फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है। अगर प्लस में आएगा तो फोर्स रिपल्सिव नेचर का है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। थैंक यू।